वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जून 2021 के करंट अफेयर्स एंड टॉप जीके क्वेश्चंस फॉर स्टूडेंट्स एंड अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एचएसएससी, बैंकिंग, रेलवे और भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम होने वाले हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का सम्मान जीता है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ACI इट मीन्स एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस का सम्मान जीता है। NFSA लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की किस योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है और NFSA की फुल फॉर्म है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार विश्व के सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियां किस देश में पाई जाती हैं? कोलंबिया में। विश्व की सबसे ज़्यादा लगभग 200 से अधिक प्रजातियां तितलियों की कोलंबिया में पाई जाती हैं। नासा का रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी किस खगोलीय पिंड पर काम कर रहा है? मंगल ग्रह पर काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया और इस बार का थीम था इनविजिबल वेमेन इनविजिबल प्रॉब्लम्स। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? 23 जून को। इट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस दोनों 23 जून को मनाए गए। भारत के एथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीडस्टॉक स्रोत के रूप में किस फसल की पहचान की गई है? कसावा, टैपियोका बीज जिसे कहते हैं, इसकी इथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीडस्टॉक स्रोत के रूप में पहचान की गई है। ग्रेट बैरियर रीफ जो हाल ही में खबरों में रहा, किस देश में स्थित है? एक प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति मीन्स कोरल रीफ है, ऑस्ट्रेलिया में है ये ग्रेट बैरियर रीफ। हाल ही में किस देश ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेज़र का परीक्षण किया जो ड्रोन को मार गिरा सकता है? इजराइल ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेज़र का परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिरा सकता है। येलो गोल्ड 48 जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, किस फसल की पहली व्यवसाय किस्म है? तरबूज की किस्म है ये, जिसे जर्मनी एग्रोकेमिकल कंपनी बायर ने भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म येलो गोल्ड 48 लॉन्च की है। उपभोक्ता संरक्षण नियमों में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार एक ई-कॉमर्स इकाई को किस निकाय के साथ पंजीकृत होना चाहिए? किसी भी ई-कॉमर्स निकाय को DPIIT इट मीन्स आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ पंजीकृत होना चाहिए। ब्रिटेन ने भारतीय नौसेना के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में संपर्क अधिकारी की नियुक्ति कहाँ की है? गुड़गांव में ब्रिटेन ने भारतीय नौसेना के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की है। किसने लड़ाकू विमानों के लिए अत्याधुनिक कैनोपी सर्वेलेंस सिस्टम विकसित किया है? ARDE पुणे ने, और ARD की फुल फॉर्म है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी योगा फॉर वेलबींग। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जान है तो जहान है कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है? अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय जान है तो जहान है कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है। CSS केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक नया सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? CSS का अर्थ है कोविड सेवरिटी स्कोर। केंद्र सरकार ने किस दक्षिणी राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है? कर्नाटक में केंद्रीय सरकार ने कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में खबरों में रही वरुण और 80 नदियां किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती हैं? उत्तर प्रदेश से होकर बहती हैं ये दोनों नदियां। हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने किन दो देशों के साथ एक त्रिपक्षीय लॉन्च किया है? हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाना है
जो सभी की सहमति पर आधारित है, न कि कुछ की शक्ति पर। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन। सो इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।